वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है मेरा पार्ट 14 इंटरफेस इंटरफेस क्लास इन सी शार्प। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि इंटरफेस क्या है, उसके फायदे क्या है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज करके पार्ट 11, 12 और 13 जरूर देखें। पार्ट 13 में मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाया जाए ये और उसके बारे में चर्चा की है। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरफेस, इट इज यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग, इट इज यूज्ड टू अचीव टोटल एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि एप्लीकेशन में अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हमें अटैच करना है तो वो प्रोग्राम बना के एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं इंटरफेस का डिक्लेरेशन करके। एंड टोटल एब्स्ट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं, यानी कि क्लाइंट को जितना दिखाना है हमें एप्लीकेशन का उतना ही पार्ट हम दिखा सकते हैं। तो टू अचीव कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस एड ए प्लग एंड प्ले लाइक आर्किटेक्चर इनटू एप्लीकेशंस। तो क्लास से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इंटरफेस का यूज करना। तो देखते हैं लाइक ए क्लास इंटरफेस कैन हैव मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स एंड इंडेक्सर्स एज इट्स मेंबर्स, बट इंटरफेसेस विल कंटेन ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर्स। यानी कि इंटरफेस के अंदर हम क्लास के अंदर हम ये जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ओके, वो हमें नहीं करना है। इंटरफेसेस स्पेसिफाई व्हाट ए क्लास मस्ट डू एंड व्हाट नॉट हाउ। तो इंटरफेस केवल डिक्लेयर करेगा कि ये क्लास आपको क्रिएट करना है, कैसे करना है, क्या करना है वो नहीं बताएगा। तो इंटरफेस वर्क्स लाइक ए जज, इंटरफेस कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो भी हम डिक्लेयर करेंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही रहता है। द इंटरफेस वॉइड ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड इंटरफेस। इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना है इंटरफेस क्रिएट करते वक्त। तो इंटरफेस कैन नॉट कंटेन फील्ड्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा। तो वो उसमें हमें कोई फील्ड क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि वो जो मेथड का डिक्लेरेशन करता है उसी में उसमें आ जाता है। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस बट नॉट विद क्लासेस। तो क्या है, सी शार्प में अगर सिंगल इनहेरिटेंस यूज करना है तो क्लास के जरिए हो जाता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के जरिए करना है तो नहीं होता है। तो इसीलिए हमें इंटरफेस का जरूरत पड़ता है मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए। राइट, चलिए देखते हैं, प्रोग्रामिंग की ओर जाते हैं और कैसे प्रोग्राम किया जाए वो देखते हैं। तो ये जो क्लास प्रोग्राम है स्टैटिक वॉइड मेन का, उसके ऊपर हम इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे। तो इंटरफेस, ओके, इंटरफेस का नाम दे देते हैं, इंटरफेस का नाम दे देते हैं सपोज व्हीकल। ओके, सो व्हीकल, और इसमें मैं कोई मेथड में डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं मेथड डिक्लेयर करते हो सिर्फ वॉइड यूज करूंगा, मॉडिफायर नहीं यूज करूंगा, पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक कुछ भी नहीं, वॉइड और मेथड का नाम। सपोज मेथड का नाम है अप्लाई ब्रेक्स। ओके, अप्लाई ब्रेक्स, और मैं सिग्नेचर पास कर देता हूँ इंटीजर ए। राइट, वॉइड स्पीड। ओके, स्पीड ओ मीटर, एंड इसके अंदर भी मैं इंटीजर ए पास कर देता हूँ, सिग्नेचर। ओके, सो इंटीजर ए। और तीसरा एक मैं यहाँ पे मेथड पास करूंगा वॉइड, और एक तो स्पीडोमीटर आ गया, अप्लाई ब्रेक्स आ गया, एंड इसको बाद में देखते चलिए। तो ये मेरा इंटरफेस डिक्लेयर हो गया और उसके अंदर मैंने मेथड डिक्लेयर कर दी। अब दूसरा क्लास मैं क्रिएट करूंगा। सो क्लास, सपोज क्लास का नाम दे देता हूँ बाइक। ओके, और बाइक के अंदर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इंटीजर स्पीड एंड इंटीजर गियर। ओके, सो कोई भी गियर अगर मैं चेंज करता हूँ तो उसका हमें दिखाना है, डिस्प्ले करना है। तो वॉइड सपोज अप्लाई गियर, इसमें भी मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, या तो सिग्नेचर। ओके, और ये दो वेरिएबल मैंने ये क्लास में क्रिएट किए। अभी मुझे अगर ये इंटरफेस यहाँ पे अचीव करना है, इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉल ऑन, इंटरफेस का नाम क्या है, तो भाई व्हीकल, तो मैंने व्हीकल रख दिया।
अब मुझे इसकी मेथड्स एक्सेस करनी है, तो मुझे सेम मेथड नेम जो है वो एक्सेस करने होंगे, यानी कि यूज ऑफ, यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर का यूज करूंगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट का। तो पब्लिक वॉइड अप्लाई ब्रेक, सेम नेम मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, जिसमें सिग्नेचर चेंज कर सकता हूँ। इंटीजर एक ही जगह मैं रख देता हूँ। चलिए ब्रेक, ब्रेक में मतलब डिक्रीमेंट होगा ना स्पीड में, तो मैं ब्रेक का यूज करूंगा, मेरी स्पीड कम होगी, यानी कि स्पीड इक्वल टू स्पीड माइनस डिक्रीमेंट। ओके, डिक्रीमेंट, राइट। इसी तरह मैं तीनों मेथड यूज करूंगा। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, तो अप्लाई ब्रेक्स की जगह मैं क्या करूंगा, ये स्पीडोमीटर जो मेथड है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, और अप्लाई गियर वाली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, इंटीजर मैं स्पीडोमीटर में, तो मैं ये स्पीड बढ़ती कैसे है, तो भाई इंक्रीमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वेरिएबल पास कर देता हूँ पैरामीटर, और स्पीड इक्वल टू स्पीड प्लस होगा यहाँ पे। ओके, तो स्पीड प्लस इंक्रीमेंट। ओके, और अप्लाई गियर में मैं यहाँ पे न्यू गियर, जो भी एक गियर चेंज होगा। ओके, तो न्यू गियर, और स्पीड इक्वल टू स्पीड माइनस नहीं आएगा, ओनली आएगा नए गियर के साथ चेंज हुआ, तो क्या गियर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इक्वल टू ये जो न्यू गियर मैंने पास किया है पैरामीटर वो। ओके, उसकी जगह ये ले लेगा न्यू गियर। ओके, तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस का, और एक क्लास में हमने इंटरफेस का यूज किया है। ओके, कॉलिंग कैसे किया है। ओके, इस तरह से एक तो कॉलन लगा के इंटरफेस का नाम, और उसकी सारी मेथड सेम लेनी है, उससे अगर अलग डिक्लेयर करते हैं तो वो यूज में नहीं आएगी। और एक मेथड मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट के लिए, राइट। तो मैं प्रिंट रिपोर्ट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो स्पीड और गियर बताना पड़ेगा रिपोर्ट में। तो यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट। ओके, और यहाँ मैं कुछ भी नहीं पास करूंगा, सीधा डिक्लेयर करूंगा, यानी कि console डॉट राइट लाइन, console डॉट राइट लाइन, जो भाई स्पीड है वो स्पीड कॉलम प्लस स्पीड एंड प्लस गियर प्लस गियर। ओके, तो ये गियर और स्पीड का रिपोर्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अभी मैं जो ये मेन प्रोग्राम है स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें मैं अगर मुझे एक्सेस करनी है ये मेथड, ये क्लास, तो मैं क्या करूंगा, बाइक नाम का क्लास बनाया है, तो बाइक को मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो बाइक, सपोज बाइक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बाइक ऑब्जेक्ट, राइट। और इसी बाइक ऑब्जेक्ट के जरिए मैं मेथड से एक्सेस करूंगा बाइक डॉट सपोज अप्लाई ब्रेक्स, तो अप्लाई ब्रेक्स, और अप्लाई ब्रेक्स में मैंने कितनी बार ब्रेक अप्लाई की, इंटीजर पास करना है ना पैरामीटर, तो मैंने एक बार सपोज ब्रेक अप्लाई की, तो बाइक डॉट, और दूसरा क्या है स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर में स्पीड इंक्रीज चल रही है, जो स्पीड चल रही है वो डिक्लेयर करेंगे। सपोज स्पीड चल रही है 4 की। ओके, और गियर कौन सा चल रहा है, तो भाई बाइक डॉट अप्लाई गियर, अप्लाई गियर ये रहा। ओके, सो बाइक डॉट यहाँ पे होगा अप्लाई गियर। ओके, अप्लाई गियर, और कौन सा गियर मैंने अप्लाई किया, 2 का गियर यूज किया है, तो 4 माइनस 2, 2 की स्पीड हो जाएगी, और गियर 1 का रहेगा। सॉरी, ब्रेक मैंने कितनी बार अप्लाई की, वन टाइम, तो स्पीड 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 रहेगी, और गियर 2 का है तो 2 रहेगा। तो चलिए चलते हैं, इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। और पहले तो हम इसको राइट क्लिक सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लेते हैं, और प्रोग्राम को बिल्ड पहले कर लेते हैं, एप्लीकेशन 4। ओके, 1 इज सक्सीडेड, नाउ कंट्रोल F5। ओके, अभी कुछ दिखा नहीं रहा है,
तो पहले तो हमें ये कंसोल एप्लीकेशन 4 है, राइट। सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट हमने किया है, ओके किया है, और बिल्ड में हम एक क्लीन कंसोल एप्लीकेशन 4 कर देते हैं एक बार, और फिर से बिल्ड कर देते हैं कंसोल एप्लीकेशन 4 को, राइट। और कंट्रोल F5 मारते हैं, इसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट हमने कुछ किया ही नहीं है, ओके। सो console डॉट राइट लाइन, हाँ, और भाई मुझे क्या क्या दिखाना, तो भाई स्पीड एंड गियर इस, और यहाँ पे वो मेथड जो है ये प्रिंट रिपोर्ट, सो बाइक डॉट प्रिंट रिपोर्ट, ओके, ये डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो 4 का स्पीड है, एक बार बैक मार रहा है तो 4 - 1 3 का स्पीड रहेगा, गियर जो 2 अप्लाई किया है वही रहेगा। सेव करते हैं और कंट्रोल F5 मार के देखते हैं, 3 और 2 आना चाहिए, 3 स्पीड इज 3 एंड गियर इज 2, राइट। सो और दूसरा एक बात क्या है कि जो इंटरफेस है, अगर मैं यहाँ पे मॉडिफायर यूज करता हूँ पब्लिक सपोज, तो ये यहाँ पे तुरंत एरर दे देगा, देखा। तो एक्सेस मॉडिफायर का यूज यहाँ पे नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ही रहता है, ओके। और दूसरा कि अगर इसमें जो मेथड है उससे अगर मैं डिफरेंट मेथड यूज कर रहा हूँ इसको, इस इंटरफेस का एक्सेस करने के बाद, सपोज अप्लाई ब्रेक्स 1, मैं 1 कर देता हूँ तो भी ये एरर देगा। क्योंकि क्यों दे रहा है, क्योंकि ये नाम की मेथड इस इंटरफेस में नहीं है, ओके। सो मुझे ये गलती भी नहीं करनी है, ओके। और जो सिग्नेचर मैंने पास किया है वही सिग्नेचर यहाँ पास करना है, जैसे कि इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर, एक ही जगह आप दूसरा कुछ वेरिएबल ले सकते हो लेकिन जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा। अगर मैं इसे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और आपका इंटरफेस का मेथड जो डिक्लेयर किया वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो भी ये एरर यहाँ पे दे देगा, राइट। सो सेम सिग्नेचर एंड सेम मेथड यहाँ पे पास करनी है, यही इंटरफेस का रूल है, राइट। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा इंटरफेस क्या है। तो इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस C# में अचीव करने के लिए यूज किया जाता है, और इससे टोटल एब्स्ट्रैक्शन होता है, राइट। मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे कोई भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इंटीजर 60 इंटीजर ए पास किया तो ये तुरंत एरर दे देगा, देखिए रेड आगे। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है, यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, जस्ट हमें मेथड का डिक्लेरेशन करना है, पब्लिक भी नहीं लगाना है, ओनली दिस वाइड एंड दिस, बस इतना ही यहाँ पे पास करना है। तो इंटरफेस जस्ट ऑर्डर देने का काम करता है एक जज की तरह, राइट। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।